हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आइए आज बीएमटी के लेक्चर 5 में आप सभी को मैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 5 में 1A से रिलेटेड सारे सवाल, उससे रिलेटेड सारे फार्मूले आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग बुक से बनाइए। कुछ दिक्कत होता है तो मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए आज लेक्चर 5 में 1B से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एंजॉय द वीडियो, कम ऑन। तो बच्चों, अंतिम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 and 30. फाइंड द सम ऑफ इट्स 17th टर्म। थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 and 30. फाइंड द सम ऑफ इट्स 17th टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1B बीएमटी क्लास 12 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड टर्म और सातवां पद क्रमशः एपी का दिया गया है 18 और 30। फाइंड द सम ऑफ इट्स 17th टर्म। तो इसके 17वें पद का योग क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट से शुरू करते हैं, यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। थर्ड टर्म कितना दिया बच्चों? 18। T3 यहाँ लिख दीजिएगा गिवन T3 बराबर 18। T3 मतलब तीसरा पद 18 दिया गया है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 2d 18 हो गया, a प्लस 2d। आपको लिख देना है कि लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। शुरू में क्या लिखिएगा? माना पहला पद a है और सार्व अंतर d है, ठीक है। तब लिख के तब कीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T3 बराबर 18, तो T3 क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 करते, फॉर्मूला होता है n माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, तो 2d हो गया बराबर 18। जितना टर्म देगा उससे एक कम लिख दीजिएगा, ठीक है। 3 था तो 2 लिखे। अब क्या है? सेवंथ टर्म कितना है? 30 है। एंड T7 कितना बच्चों? 30 है। T7 आपका 30 है। तो T7 क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 7 है, क्या होगा? 6d इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 30। इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखिए 1A में इस तरह का सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया था। 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके AD का मान निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 आइए बच्चों क्या देखते हैं? a प्लस 2d कितना है? 18 और a प्लस 6d कितना है? 30, यही ना है। तो यहाँ a और a मिल रहा है, तो यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट, माने घटाने पर। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों a कट गया। 2 गो d में चला जाएगा, 6 गो d क्या बचेगा? 4 गो d और माइनस में होगा, क्योंकि 2 में 6 नहीं घटेगा और माइनस में, इसलिए बड़ा का चिन्ह माइनस पड़ा। 18 में गया 30, तो हो जाएगा -12। ये माइनस प्लस कट गया बच्चों, तो d कितना हुआ? 12/4, 4 दिया 12। d का मान क्या निकला बच्चों? 3 निकल गया। अब करते हैं फ्रॉम 1। देखिए क्या था समीकरण 1 में? a प्लस 2d कितना है? 18, यही है। a प्लस 2d बराबर 18 बैठा दिए। d का मान क्या निकला? 3 निकला। पुट कीजिए यहाँ पर। a प्लस 2 इंटू 3 बराबर 18। क्या किया बच्चों? यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। क्या पुट किए? d बराबर 3। d के हम क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। चलिए, तो a प्लस 3 2 6 हो गया, इसलिए a बराबर 18 माइनस 6 कितना हो गया? 12 हो गया। a निकल गया, d निकल गया। अब निकालना है हमें सम ऑफ इट्स 17th टर्म, माने 17वां पद का योग। तो बस हो गया, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया,
और n क्या दिया है, 17 दिया है ना। अब आप खुद निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a n-1 इंटू d। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों, जहां पर a है वहां 12 पुट कर दीजिएगा, जहां पर n है वहां 17 पुट कर दीजिएगा, और जहां पर d है वहां पर 3 पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इधर मिटाते हैं। पुट कीजिए तो कितना आ देखिए, n का मान आपका है 17, 17/2 2a, a कितना है 12, ये 2 है वाला, प्लस 17 - 1 और d का मान आपका 3 है। चलिए यहां कर रहे हो, ये आपका हो गया 17/2, 12 × 2 24, 17 - 1 हो गया 16 × 3। चलिए बच्चों 17/2 ये 24 हो गया, 16 × 3 कितना हो गया 16 48 हो गया बच्चों। तो 17/2 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 2 6 1 7, ये 72 हो गया आपका। काट दिए 36 दूनी 72, मतलब 17 × 36। तो 17 × 36 आप खुद कर लीजिएगा, इसे गुणा करके लिख दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, गुणा कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब ऊपर पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10 and 100 डिविजिबल बाय 3। मैंने कह रहा है 10 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। 10 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 100 के बीच में 3 से कटने वाली संख्या, पहला कौन होगा 12, 3 15, 3 18, लास्ट कितना होगा 99। लास्ट में क्या है बच्चों 99 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए कितना है, पहला पद 12 है, डी कितना हो गया डिविजिबल बाय 3 कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक सीरीज लिख देते हैं। आपका सीरीज हो गया 12 15 18 ... 99 तक। 10 और 100 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से कटे, 3 से कौन कटेगा 12 15 18 हो गया। अब चलिए पहला पद आपका हो गया 12, और यहाँ पर डी निकाल लेंगे, डी कितना होगा 15 - 12 कितना होगा 3, और अंत में दिया 99, तो आपका an हो गया 99। ये ना बच्चों an को हम tn भी कहते हैं और l भी कहते हैं। an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर कितना है बोला 99। लिख दिए बच्चों, a कितना है 12, n-1 और d कितना निकला बच्चों 3 बराबर 99। तो आपका हो गया 12, 3 को n से 3n - 3, 3 को n से 3, 3 एकम 3 बराबर कितना हो गया 99। 12 में जाएगा 3 क्या हो गया 9, इस 12 में 3 को माइनस कर दिए 9 हो गया, प्लस कितना हुआ 3n बराबर 99। यहाँ देखिए बच्चों, इसलिए 3n बराबर 99 - 9, इसलिए 3n हो गया आपका 90, n हो जाएगा 90/3 कितना हो गया 30। हाउ मेनी नंबर्स, सम तो निकालने बोला नहीं है, अगर सम निकालने बोलता मैंने योग निकालने बोलता तो हमको सम मालूम हो गया। a 12 था, d 3 था और n 30 है ही, आराम से हम ऐसा निकाल लेते हैं। सिर्फ हमें हाउ मेनी नंबर का मैंने n निकालने कितना होगा, तो n कितना होगा 30 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इसे उतार लीजिए। नॉर्मल हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7। कह रहा है फाइंड द सम, यहाँ पर योग निकालने बोल रहा है, योगफल निकालिए ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं
3 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालें जो 7 से कटे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालें जो 7 से कटे। 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालें जो 7 से कटे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो 7 से कटने वाले 3 अंकों की पहली संख्या कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। तो हमको पहला हो जाएगा आपका 105, 15 7 75 105 कट जाएगा बच्चों। दूसरा हो जाएगा 112 112 हो जाएगा, 119 होगा, 16 7 बड़े तो 17 7 19 से डॉट डॉट डॉट। अंतिम कौन होगा 1000 से पहले होगा। तो अगर नहीं आता है करने के लिए तो आप 1000 को 7 से भाग, 1000 क्यों लिए? 3 अंकों की संख्या 999 तक होगा। 1000 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो 1000 को पहले 7 से भाग देते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 कितना बचा आपका? 3 7 चौके 28 2, फिर 7 दूनी 14 कितना बच गया? 6 बच गया। तो अगर हम 1000 में से 6 को माइनस कर दे तो होगा 994, मतलब 994 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो अंतिम कितना बचा? 994। ऐसे हम खोज सकते हैं, ठीक है ना। 3 अंकों की संख्या बोला तो अंतिम क्या होगा? 1000 होगा। 1000 को 7 से डिवाइड कर दिए, शेषफल कितना बचा? 6 बचा। इस 6 को हम 1000 में माइनस कर दिए, 994 हो गया। आप चाहें तो 994 काट सकते हैं। 7 एकम 7 बच जाएगा 2, 7 चौके 28 बचेगा 1, 7 दूनी 14 कट जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए पहला पद कितना हो गया? 105, डी कितना हो गया? 112 माइनस 100। ऐसे भी 7 से कटने वाला है, डिफरेंस 7 होता है। और ए एन देखिए दिया हुआ है, एंड ए एन कितना बचा? ए एन अंतिम पद 994। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान कितना है? 105 एन माइनस 1 और डी कितना है? 7 बराबर 994। तो आपका हो गया 105, 7 को एन से 7 एन माइनस 7 बराबर 994। ये 7 एन लिख दिए, इस 7 एन को उतार दिए हैं। अब 105 में जाएगा 7, तो 15 में गया आपका 7 हो गया 8, 98 कितना हो गया बच्चों? 98 हो गया, 98। 105 में गया 7 क्या होगा? 98 बराबर 994। ध्यान दीजिएगा। अब 7 एन बराबर 994 माइनस जाएगा 98, तो 7 एन 98। ध्यान रखिएगा कितना होगा बच्चा? बताइए। 14 में जाएगा 8, 6 यहाँ बच गया आपका 8 बचा। 18 में 9 जाएगा, कितना जाएगा? 9 यहाँ बच जाएगा 8, 896। एन बराबर 896 बटे 7, 896/7। डिवाइड कर लीजिए इसको, 896, 8 एकम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कितना बचा? 5, 7 8 56, 128 बार बच्चों कट गया। तो n का मान क्या था बच्चों? 128। अब हमें निकालना है सम, निकालना है सम मतलब योगफल निकालना है। तो यहाँ आंसर नहीं होगा। हाउ मेनी नंबर कहता तब यही हो जाता। यहाँ कह रहा सम निकालना मतलब योगफल निकालना है। अब तो योगफल निकालना आसान है, तो क्योंकि सब हमें मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है। अब एस एन के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो बच्चों इतना उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन बराबर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है? 128/2 2a। ए का मान कितना बच्चों? 105 प्लस n माइनस 1, तो 128 माइनस 1। और डी का मान कितना बच्चों? डी का मान है
7 इंटू कितना हो गया 7, ये काट दीजिए, हो गया 64, 105 में हो गया 210, 128 हो जाएगा 127 गुना 7 तो हो जाएगा आपका 64, 210 प्लस 749 के 9 हाथ में 4, 284 4 88, कितना हो गया 800, 749 के 9 हाथ में 4, बस 84 4 88। चलिए कितना हो गया ये 64, जोड़िए 9 के 9 8 और 1, फिर हो गया आपका 9, 8 और 2 10, 10,199, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब इन दोनों को गुना करने का जिम्मा आप लोगों पर है, गुना कर लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी बताते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 1 का 3 नंबर, ये जो दिया है फाइंड द, ये ऊपर का है फाइंड द सम ऑफ, माने योगफल निकालें 1 5 7 9 5 13 30 टर्म तक, ठीक है। देखिए टर्म कैसे है, इसमें 2 भागों में बटा हुआ है, 30 गया है ना, पहले हम लेते हैं 1 लेते हैं, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 और 30 टर्म है ना, उसको हम देते हैं 15 टर्म, इसको दे दिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 1 और 2 3 3 2 5 ये एपी में आ जा रहा है। यहाँ देखिए 1 5 7 किसी सीधी में नहीं है, 1 अंतर 4 फिर अंतर 2 फिर अंतर 6 फिर अंतर 4, उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इसको हम सजा रहे हैं 1 3 5 ले लिए 15 टर्म तक, तो 1 3 5 एपी में आ गया, फिर प्लस अब लेते हैं 5 9 13, 5 4 9 9 4 13 डॉट 15 टर्म तक हो गया ना, 15 टर्म तक। तो 15 टर्म और 15 टर्म कितना हो गया 30 टर्म हो गया। चलिए आप देखिए योगफल निकालना है, सम मतलब योगफल निकालना है, तो आप देखिए a कितना है 1 है, d कितना है 3 माइनस 1 2 है, और n कितना है 15 है। ये इसके जो है बच्चों आप प्लस यहाँ देखिए a कितना है, a बराबर 5, d देखिए 9 माइनस 5 4 और n तो 15 होगा ही, दोनों में n कितना है 15, a हो गया 5 डी हो गया 4 और n हो गया 15। अब इसका भी Sn निकाल देंगे, Sn का दोनों का क्या होगा n/2 प्लस 2a प्लस n-1 15 माइनस 1 इंटू डी, कितना है, तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस इसका भी n/2 उसके बाद 2a कितना है 5 n-1 15 माइनस 1 और d कितना है 4, ठीक है बच्चों। आप दोनों टर्म को अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा और इसका मान निकाल लीजिएगा दोनों साइड का, पहले इसका Sn निकाल लीजिए, इसका भी Sn निकाल लीजिए और इसका जो उत्तर आएगा इसका जो उत्तर आएगा उसे प्लस कर देना है। तो ये आपके लिए रहा वाट वाट, दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसका योगफल निकाल के यहाँ लिख लीजिएगा, इसका योगफल निकाल के यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों उत्तर को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1 का 2 नंबर, फाइंड द सम ऑफ n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n n टर्म तक, कितना है फर्स्ट टर्म a बराबर n-1/n, ये 1 का 2 नंबर है, d निकाल लीजिए, d कैसे निकालेंगे, इसमें इसको माइनस कर लीजिए n-2/n और n-1/n, इसका एलसीएम n हो गया, n खत्म, n-2 n+1 यानी कट गया बच्चों, माइनस n प्लस 1 कट गया, -2 + 1 तो जाएगा -1/n। अब आराम से यहाँ पर आप ऐसा निकाल लीजिए, n का मान n है, n का मान n ही है इसमें,
n/2, उसके बाद 2a, a कितना है n-1/n, उसके बाद n-1 और d कितना है -1/n। चलिए तो n/2 हो गया। देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो छोड़ से बात करेंगे। एलसीएम n का एलसीएम क्या हो गया, n हो गया। आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए हम n का एलसीएम ले लिए। 2 को n से 2n, 2 को 1 से 2, इस 2 को क्या किए 2 को n से 2n, 2 को 1 से 2, -1 को n से तो -n, -1 को -1 से +1। देखिए en क्या होगा, कट गया, 2n में चला गया n, 2 n में चल जाएगा, 1 n क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस और प्लस, -2 में जाएगा, a क्या बचेगा 1, और बटन क्या बचा बच्चों, ये 2 बच गया, आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एक्सरसाइज 1b के सभी सवालों को, इम्पोर्टेंट सवालों को जान लिया है। अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन से आप बनाइए, और कोई सवाल अगर नहीं बनता है तो मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट करके भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।